इसराइल हमास युद्ध को आज 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। गाजा पर इजरायली फौज लगातार हमले कर रही है। इसी बीच पिछले हफ्ते में दर्जनों देशों और कई वैश्विक नेताओं ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से और संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से भी इसराइल से गाजा पर हमले अस्थायी तौर पर रोकने को कहा है। इसके बावजूद इसराइल ने उन दलीलों को नजरअंदाज कर दिया है। एक आश्चर्यजनक घोषणा में व्हाइट हाउस ने फिर दावा किया है कि इजराइल मानवीय कारण से अपने सैन्य अभियानों में सीमित विराम की अनुमति देगा। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेशी मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि गाजा पर इजराइल का दोबारा कब्जा नहीं होना चाहिए और गाजा शहर से भागे फिलिस्तीनियों को वापस लौटने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह स्थिति तब है जब अमेरिका ने इजराइल को हथियारों और गोला बारूद की बड़े पैमाने पर आपूर्ति की है। इसके अलावा अमेरिका ने भूमध्य सागर और हिंद महासागर में 2 विमान वाहक युद्धपोतों को तैनात कर मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रखी है। इसके अलावा अमेरिका की वायु और थल सेना पूरे क्षेत्र में मैत्रीपूर्ण ठिकानों को मजबूत कर रही है। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी कहा है कि गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले का कोई कारण या वैधता नहीं है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। मैक्रोन ने इससे पूर्व फिलिस्तीनी इजराइल युद्ध में मध्य पूर्व के देशों को शामिल होने से रोकने के लिए आर्थिक रूप से समर्थन देने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि गाजा के लिए मानवीय विराम और युद्ध विराम के अलावा कोई अन्य समाधान नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इजराइल गाजा पट्टी में मानवीय संकट को देखते हुए युद्ध रोका क्यों नहीं जा रहा है। दरअसल इजराइल मध्य पूर्व में सबसे मजबूत, गारंटी वाला और पारंपरिक अमेरिकी रणनीतिक साझेदार है। इस बात की गुंजाइश कम है कि दोनों देशों के प्रशासन के बीच जो अगर कोई मतभेद हो तब कोई स्थिति बदलेगी। हालांकि अमेरिका को इस क्षेत्र में रणनीतिक तौर पर अरब साझेदारों की भी जरूरत है, इसलिए अमेरिका अरब देशों की मांग को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। अरब वर्ल्ड के देश पहले से ही गाजा में युद्ध रोकने की मांग करते रहे हैं। ऐसे में अपनी मिडिल ईस्ट पॉलिसी और रणनीतियों पर निर्णय लेने में वॉशिंगटन को कई कारकों पर विचार करना होगा। इनमें अन्य बातों के अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा, ईरान के साथ इसके संबंध, तेल और गैस आपूर्ति की सुरक्षा और लागत, अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन की स्वतंत्रता और सुरक्षा और रूस और चीन के प्रभाव को शामिल करना भी शामिल है। इन कारकों और वैश्विक दबाव की वजह से अमेरिका इजराइल पर गाजा में मानवीय युद्ध ठहराव का दबाव बना रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।